मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूं असाइनमेंट नंबर ह्यूमन आई की डीपीपी नंबर 11, जो मैंने आपको 11 असाइनमेंट दी है ह्यूमन आई चैप्टर से। जिसका टाइटल है HE DPP 11। सो HE DPP 11। सो ह्यूमन आई DPP 11 का आज हम क्या करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का है, क्लास 10। तो इसमें हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको असाइनमेंट में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन विच यू हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स एंड फाइंड द solution. So let us start with question number 1. A person with myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. तो क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है और विद ए मायोपिक आई। जब भी बात करेंगे हम, एक कोई पर्सन है और उसकी आई अगर मायोपिक हो गई है, इट मीन्स उसकी आई में क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया है। नाउ द आई ऑफ पर्सन इज नॉट ए नॉर्मल आई, इट इज बिहेविंग लाइक ए डिफेक्टिव आई। सो देन वी कैन से दैट the given quantity is your image v is given to you, it is how much, it is 1.2. it means मायोपिया कहाँ होता है, मायोपिया डिफेक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो पर्सन है वो दूर की चीजें देख नहीं पाता और नजदीक चीजें इजी देख पाता है। इट मीन्स द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट क्लियरली। इसमें क्या दिया हुआ है कि ही कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो जब भी मायोपिया वाला क्वेश्चन आता है तो मायोपिया में मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी फार अवे, दैट इज योर इन्फिनिटी। मीन्स वो डिस्टेंस जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम दूरी तक दूर हो सकती है, वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज इन्फिनिटी। सो यू विल बी टेकन एज इन्फिनिटी एंड द गिवन क्वांटिटी इज गिवन, दैट इज v। मीन्स he cannot see objects beyond, means 1.2 मीटर तो देख पा रहा है वो, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ दिख रही है, उसको 1.2 मीटर की दूरी पे दिख रही है। so what should be the nature of corrective lens to restore the proper vision? so in the given question क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1। So in question number 1, given क्या है आपको, हमें given है एक मायोपिक आई है हमारे पास। पहली चीज क्या है, एक मायोपिक आई है। इट मीन्स वी कैन से इट इज ए डिफेक्टिव आई। हमारे पास क्या है, अब नॉर्मल आई नहीं है, क्या है, डिफेक्टिव आई है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। इट मीन्स अगर पर्सन 1.2 मीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, v है, v इज 1.2 मीटर। और यू नो दैट कि लेंस आपका ये मान लीजिए आई है। ठीक है, जो भी कुछ होगा आपका मान लीजिए v यहां पर है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो v क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन v विल बी इट इज 1.2 माइनस 1.2 मीटर है। और मायोपिया वाले डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस में, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि डिफेक्ट मायोपिया है, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सो v विल बी माइनस 1.2 मीटर एंड u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट शुड बी द, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस
टू रिस्टोर प्रॉपर विजन, कि जो हम लेंस यूज करेंगे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, व्हाट शुड बी द नेचर, उस लेंस का नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर का मतलब क्या हुआ कि उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी और उसका पावर क्या होगा। टू रिस्टोर प्रॉपर विजन मीन्स अगर वो डिफेक्टिव आई नॉर्मल आई की तरह प्रॉपर विजन ले सके तो वो हमें निकालना है। सो रिक्वायर इन नेचर ऑफ लेंस, एंड लेंस शुड बी करेक्टिव लेंस। क्या है? करेक्टिव लेंस। ये हमें निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? यहां पर वी हैव टू फाइंड फोकल लेंथ निकालना है। फोकल दैट इज एफ एंड पावर। तो हमें एफ निकालना है और क्या निकालना है? पावर निकालना है। सो इन द क्वेश्चन ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। इट मीन्स द डिफेक्टिव आई इज नॉट कैपेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की इमेज उसे कहां दिख रही है? 1.2 मीटर की दूरी पर दिख रही है। मीन्स ये आई है, आई से 1.2 मीटर की दूरी पर उसको एक चीज दिख रही है। तो अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, इट मीन्स वो चीज मीन्स इससे दूर वाली चीजों को नहीं देख पा रहा है। इट मीन्स मैं द मैक्सिमम डिस्टेंस आई कैन टेक इट इज इन्फिनिटी, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट आई कैन द पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑल्सो। मीन्स अगर चीजें इससे ज्यादा दूरी पे हों तब भी वो देख पाए। इट मीन्स यू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। मीन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होनी चाहिए? इन्फिनिटी पे होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस डिफेक्टिव आई को करेक्ट करना है सो दैट दिस डिफेक्टिव आई बिहेव लाइक ए नॉर्मल आई एंड इट कैन बी कैपेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए डिस्टेंस बियॉन्ड 1.2 मीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए। और गिवन पोजीशन क्या है? 1। मीन्स अभी प्रेजेंटली उसको जो चीजें दिख रही है वो कहां पर दिख रही है? 1.2 मीटर पे दिख रही है। इट मीन्स v इज योर 1.2 मीटर एंड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑल द थिंग्स लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ opposite center of lens that will be negative. So v is negative, u is negative. So you have to find the nature of the corrective lens to be used so as to have a correct vision. So let us start. So लेंस फॉर्मूला हमें पर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड वी हैव टू फाइंड 1/f। 1/f is equal to 1/v. v is minus 1.2 meter. Minus 1.2. And u is minus infinity. So it means this will be 1.2 plus 1 upon infinity. And this will be taken as minus 1.2 plus 0. Because reciprocal of infinity will be 0. So here, from here we can write f is equal to minus 1.2 meter. तो f कितना आ गया? f is your minus 1.2 meter. It means focal length is about negative of the 1.2 meter. It means minus 1.2. And we know that the lens having negative, the lens having negative focal length क्या होता है? is concave lens, is concave lens, and we know that
this concave lens, this concave lens is also having power negative, so power should be 1 by f in meter. So this is already in meter, so 1 by minus 1.2, so it will be power will be equal to minus 0, 12 into 96, 40, 12 here 36, so 0.83 diopter is the power of the corrective lens to be used. It means the nature of the lens to be used as a corrective lens should be of power minus 0.83 diopter, and it is should be a concave lens, because the focal length of the corrective lens will be negative, and as we know that if focal length of a lens is negative, it should be a concave lens, and we can say that the lens to be used for corrective of proper vision, that is concave lens, and power will be your 0.83 diopter. It means the concave lens of focal length minus 1.2 meter and power minus 0.83 diopter should be used for correction of this myopia defect, so as to have a proper vision of the distant objects beyond 1.2 meter. क्लियर है? हाँ जी, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Come on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज एट 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू रीड क्लियरली ए बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर. तो क्या है अब क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपके पास एक नॉर्मल आई में डिफेक्ट आ गया है, और दैट विल बिकम ए हाइपरमेट्रोपिक आई. सो व्हेन द डिफेक्टिव आई इज हैविंग ए डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, सो इट मीन्स द आई इज कैन नॉट बी कैपेबल टू सी. तो जो उसका नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है वो देखने का जो विजन है वो में डिफेक्ट आ जाता है, और वो दूर को देख सकता है. क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है जिसकी हाइपरमेट्रोपिक आई है, वो उसका नियर पॉइंट जो है वो 75 सेंटीमीटर है. इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो ऑब्जेक्ट दिख रही है उसकी इमेज कहां पर है? 75 सेंटीमीटर. इट मीन्स जनरली द नियर पॉइंट, और यू कैन से लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन विल शुड बी 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई. यही होता है. तो इसका क्या है? नियर पॉइंट क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच शुड बी एट 25 सेंटीमीटर for having a proper vision for a nearby object, it shift from 25 to 75 सेंटीमीटर. तो हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इट शुड बी -25 सेंटीमीटर. बट द नियर पॉइंट फॉर ए मेट्रोपिक आई हैज शिफ्टेड फ्रॉम 25 to 75, means the distance of the image means ये जो आई हमारी है, ये आई है, ठीक है, ये आई होगी. तो ऑब्जेक्ट को ये हमारा है माइनस, ये 25 सेंटीमीटर है. दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है.
इस आई के लिए नियर पॉइंट कहां हो गया? 75 सेंटीमीटर हो गया, 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट शुड बी ए V एंड इट इज U। तो हाइपरमेट्रोपी इफेक्ट आने के बाद पर्सन को नजदीक की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं और या दिखने में परेशानी होती है और या कुछ कुछ दूरी तक वो देख पाते हैं। तो जनरली नियर बाई ऑब्जेक्ट शुड हैव ए लीस्ट डिस्टेंस विजन विल बी 25 सेंटीमीटर, बट हेयर इट गेट्स शिफ्टेड ड्यू टू डिफेक्ट फ्रॉम 25 टू 75। इट मीन्स हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो उसके लिए U कितना होता है? U होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। So U इज -25 सेंटीमीटर और V कितना दिया हुआ है? V हमें दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर की दूरी पे उसका, मीन्स उसकी दूरी उसकी उस रिफ्रैक्टिव आई की का जो नियर पॉइंट है वो 25 ना होगा। मीन्स अगर मैं चीज को यहाँ देख पा रहा हूँ तो जो डिफेक्टिव मैं इसको यहाँ देख पा रहा हूँ, तो डिफेक्टिव आई के लिए वो क्या होगा? वो यहाँ हो गया है। मीन्स यहाँ चीज होगी कम से कम तब वो देख पाएगा, अगर यहाँ होगी तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स U हमें -25 दिया हुआ है और V हमें -75 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। और पावर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें फोकल लेंथ V निकालना पड़ेगा। इट मीन्स फोकल लेंथ हमें निकालना है। सो वी विल यूज lens formula. So what is your lens formula? Lens formula is given by 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by f. So 1 by f equal to 1 by v. V is -75 and minus of -25. So 1 by f is equal to, it is 1 by -75 plus 1 by 25. ठीक है, so 1 by f is equal to, we will take LCM, it is 75 and it will be -1 plus 3. 75 by 75, it is -1, 25 3 are 3. So 1 by f is equal to 2 divided by 75. So it means f will be equal to how much? 75 by 2. So f कितना आ गया? f हमारा आ गया 75 by 2, क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया ये। 75 by 2 सेंटीमीटर and power will be equal to reciprocal of focal length in meter. So focal length कितनी आई हमारी? 75 to centimeter and for meter it will be 75 by 2 divided by 100. It means 75 by 200 meter. तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू 1 by f. So 1 by 75 by 200, it means 200 divided by 75. So here when you divide
denominator and numerator by 25, you will get 25 8 जा 25 3 जा. Now divide by 3, so 3 2 जा 6, then 20 is remaining, 3 6 जा 18, again 20 is remaining, 2.6. so आंसर क्या आ गया? 2.66 diopter is the power of the lens. Power of the lens. So power of the lens for the correction of this hypermetropia defect should be 2.66 diopter, and as the power is positive, because due to reason that focal length is positive, because focal length we are getting here 75 by 2 centimeter. So focal length positive means the lens which is having focal length positive is known as convex lens. क्या होता है वो? Convex lens होता है. It means the nature of the lens used for correction of this defect hypermetropia, that is your convex lens. तो lens कौन सा होगा? You will use convex lens. Convex lens should be used for the correction of the defect hypermetropia. By using this lens, we can make the eye to behave like a normal eye. ठीक है? So अगर आप इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चंस में भी, आपके एग्जाम में भी, so you will never do a mistake and always you will get full marks. Come on to next question. Question number 3. Question number 3 है, a myopic person uses specs of power minus 0.5 diopter. तो जब भी आपको पावर माइनस में दी गई हो, इसका मतलब वो लेंस कौन सा होगा? दैट इज ए कॉन्केव लेंस. द लेंस विच इज हैविंग नेगेटिव पावर, that is known as concave lens. So remember this thing कि जब भी आपको लेंस की पावर माइनस में दी गई हो, इट मीन्स वो लेंस कौन सा है? वो आपका कॉन्केव लेंस है. ठीक है? सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ हिज आई? वो क्या पूछ रहा है? देखिए मायोपिक पर्सन है, इट मीन्स जब भी मायोपिक डिफेक्ट होता है तो पावर दे रखा है, इट मीन्स फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे और हमें यू पता है कितना होता है? इन्फिनिटी होता है. ठीक है? लेट अस ट्राई टू फाइंड इट. तो मायोपिया वाले क्वेश्चन में देखो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको मायोपिया वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो और एक हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में जब भी आपको कोई चीज नहीं दी गई है तो वो क्या होती है? वो आपका इन्फिनिटी होती है. ठीक है? तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड दिस डिस्टेंस, अगर मेंशन कर दिया हो कि इस डिस्टेंस से दूर नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे मायोपिया वाले क्वेश्चन में, मायोपिक डिफेक्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? हमारा बाय डिफॉल्ट यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. ठीक है? इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है कि पर्सन को इतनी दूरी पर चीजें दिख पा रही हैं और डिफेक्टिव कौन सा है? डिफेक्ट कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया. इट मीन्स वो उस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर. ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या है? हमें क्या दिया हुआ है? वी आर हैविंग ए मायोपिक पर्सन यूजिंग स्पेक्स ऑफ पावर माइनस 0.5 डियोप्टर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट? तो हमें क्या निकालना है?
मीन्स v निकालना है। तो देखते हैं कितना दे दिया है, -0.5 डियोप्टर दे दिया, ठीक है। सो मायोपिक, सो मायोपिया डिफेक्ट है, मीन्स मायोपिक आई है हमारे पास। डिफेक्ट कौन सा हुआ, मायोपिया हुआ। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट यू यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस विच वी कैन टेक। ओके, तो यू इज -इन्फिनिटी, और यहाँ पे पावर हमें दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है, -0.5 डियोप्टर, कितना दिया हुआ है, -0.5 डियोप्टर दिया हुआ है, और हमें v निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है, v निकालना है। तो फॉर्मूला, तो पहले हम क्या करेंगे, और देखिए आपको u बाय डिफॉल्ट पता है, पावर कितना है, -0.5 डियोप्टर है, और v कितना है, v हमें निकालना है। तो पहले हमें लेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। सो पावर जो होता है वो होता है 1/f इन मीटर। तो पावर कितना है, -0.5 डियोप्टर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। इट मीन्स f will be equal to 1 divided by -0.5 and f will be equal to how much, it is 2 meter, -2 meter, -2 meter, because it will become 10/5 and it is -2 meter. So focal length is माइनस कितना आ गई, फोकल लेंथ हमारी आ गई -2 मीटर, और हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ फार। सो नाउ अप्लाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। सो हमें निकालना है 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v 1/f is f is -2 plus 1/infinity. So 1/v is equal to 1/-2 and v is equal to -2 meter. It means distant point of the eye will be -2 meter. तो हमें क्या निकालना था, you have to find the distance of far point of the eye. तो far point क्या है, -2 मीटर है। तो far point is -2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ए पर्सन वांट्स टू रीड ए बुक प्लेस एट 20 सेंटीमीटर वेयर एज नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स एक पर्सन है, वो एक बुक पढ़ना चाहता है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है,
वेयर एज नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक बुक है जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, उसको पढ़ना है। इट मीन्स ये क्या है, ये इसका यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका यू हो गया, और नियर पॉइंट क्या है उसका 30 सेंटीमीटर है, मीन्स वी क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। सो देखिए, जब भी क्वेश्चन में फार पॉइंट दिया हो नियर पॉइंट, इट मीन्स क्या है, जो फार पॉइंट है वो माइपिया वाले डिफेक्ट में डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। इसी तरह से नियर पॉइंट क्या है हाइपरमेट्रोपिया में, नियर पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर द हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एक पर्सन है जो कि एक बुक को पढ़ना चाहता है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, whereas नियर पॉइंट ऑफ हिज आई इज 30 सेंटीमीटर। जो उसका नियर पॉइंट है वो क्या है 30 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो बहुत सिंपल है। तो गिवन क्या है यहां पर, हाइपरमेट्रोपी। देखिए, जब पर्सन एक बुक पढ़ना चाहता है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है। ये अपने आप पता लग जाता है पढ़ने के बाद। स्टेटमेंट को पढ़िए, पढ़ने के बाद पहले लिखिए डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो जो पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। सो यू इज एट 20 सेंटीमीटर, मीन्स द पर्सन वॉन्ट्स टू रीड ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर पे हो तो उसको पढ़ना चाहता है। मीन्स यू क्या है -20 है, और उसका नियर पॉइंट क्या है -30 सेंटीमीटर है। नियर पॉइंट क्या है साई का 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में आपका नियर पॉइंट होता है और मायोपिया डिफेक्ट में आपका फार पॉइंट होता है। ठीक है, सो यू कितना है 20, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस एट विच द बुक इज प्लेस्ड एंड द पर्सन वांट्स टू रीड दैट बुक। मीन्स रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर हो 20 सेंटीमीटर पर हो, और नियर पॉइंट क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर का। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। अब देखिए, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि वी नो दैट हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स जो फोकल लेंथ आएगी इसकी निकाल के यहाँ से वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ वी आर हैविंग ए पावर पॉजिटिव, दैट इज indicating us that the lens which we are using it convex lens. So V minus 30. So we will use lens formula. हमें निकालना क्या यहाँ पर, पावर निकालना। So lens formula. Lens formula क्या होता है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/f ये हमें निकालना है, बिकॉज पावर के लिए पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। 1/v, तो v इज -30 माइनस u इज -20, so 1/-30 plus 1/20, it is how much, 1/f. Take LCM, its LCM is 60 is its LCM, so 32 is means -2, 23 is 60, it means 1/f is equal to 1/f is equal to 1/60. It means f is equal to how much, 60 सेंटीमीटर। f कितना आ गया, f हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। सो फोकल लेंथ इज हाउ मच, 60 सेंटीमीटर। सो एज वी कैन सी हियर द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, so we can say that the power which should be found by using the focal length, so power will be equal to
1 डिवाइड बाय एफ इन मीटर, बट एफ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो एफ इज इन 60 सेंटीमीटर, सो इन मीटर वी कैन राइट 60 डिवाइड बाय 100 मीटर, सो पावर इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिवाइड बाय 100 means power will be equal to 100 divided by 60. So power is equal to 6 1 जा 6, then 40, 6 6 जा 36, then again 6, so 1.666 ऐसा कुछ आएगा. So we can write power is equal to 1.67 diopter. So as the power is positive, so we can say that the lens which is used for correction of this hypermetropia defect will be a convex lens of power 1.67 diopter and focal length 60 centimeter. So as both are positive, we can say the lens which is used for hypermetropia defect will be a convex lens. ठीक है, तो डाउट इसमें किसी को देख लीजिए एक बार. तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक को पढ़ना चाहता है. मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट आपकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, मतलब मेरी आंख से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है, लेकिन मेरी आई का नियर पॉइंट क्या है 30 सेंटीमीटर. मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को कम से कम 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर ही इजिली पढ़ सकता हूँ, वरना नहीं पढ़ पाऊंगा. इट मीन्स मेरा नियर पॉइंट क्या है -30 है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या है -20 है. सो वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ लेंस. पावर विल बी 1 by focal length in meter. So it means we have to find first focal length. If focal length is positive, then we can find the power. So according to focal length being positive, the power will be also positive. And we know that, and from here we can say that as the power is 1.67 diopter. So we can say that if the power is positive for a lens, that lens should be a convex lens, and we know that this defect hypermetropia can be corrected by using convex lens. So here we can say that the lens which is to be used for correction of this hypermetropia defect can be used by a convex lens of power 1.67 diopter, and focal length should be 60 centimeter. Clear है? Let us move to next question. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है द फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए शॉर्ट साइटेड पर्सन इज 1.5 मीटर. अब देखिए फार पॉइंट दे रखा है. फार पॉइंट का मीनिंग क्या है, उसका डिस्टेंस ऑफ द इमेज, उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रही है, मीन्स उसको ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिख रही है 1.5 मीटर की दूरी पे दिख रही है. इट मीन्स क्या दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है. मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको किसी भी डिफेक्ट वाले क्वेश्चन में नियर पॉइंट या फार पॉइंट दिया हो, इसका मतलब ये है कि वो आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज की वैल्यू है. सो फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड नेचर ऑफ द लेंस. फार पॉइंट दिया हुआ है 1.5 मीटर. कितना दिया हुआ है? फार पॉइंट इज 1.5 मीटर. तो देखिए फार पॉइंट दिया हुआ है. फार पॉइंट का मतलब हुआ V. V दिया हुआ है 1.5 मीटर. एंड फार पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिफेक्ट कौन सा होगा? डिफेक्ट होगा मायोपिया.
मायोपिया डिफेक्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, मायोपिया डिफेक्ट होगा। तो फार पॉइंट है तो v कितना दे रखा है 1.5 मीटर, सो मायोपिया डिफेक्ट विल एग्जिस्ट देयर। और हमें पता है कि u शुड बी इन्फिनिटी, एंड हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर निकालनी है, और हमें नेचर ऑफ लेंस भी निकालना है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एफ भी निकालना है, पावर भी निकालनी है, और नेचर ऑफ लेंस भी बताना है। नेचर ऑफ लेंस भी बताना है, लेंस का हमें नेचर भी बताना है। तो फार पॉइंट वी दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस में ना स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जैसे बताया, किसी भी डिफेक्ट वाले क्वेश्चन में नियर पॉइंट और फार पॉइंट दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि जो नियर पॉइंट है वहां पर आपका डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है, और जो फार पॉइंट दिया हुआ डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है। इट मीन्स इन द रिस्पेक्टिव डिफेक्ट यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ v, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज गिवन इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव डिफेक्ट, ठीक है। और we know that for a myopia we are having u is infinity, and for hypermetropia u is least distance of vision that is 25 cm। क्लियर है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर क्या था, फार पॉइंट दिया हुआ है, and we know that the distance of the object will be infinity because we have to see the distant objects clearly, so maximum distance we can take with infinity। so focal length निकालेंगे पहले हम, कैसे निकलेगा, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, minus 1 by u, 1 by f। so 1 by f means हमें f निकालना है, तो ऐसे रहेगा v है आपका 1.5 minus of 1 by minus infinity, so it will be, and it is minus, sorry, so 1 by minus 1.5 plus 1 by infinity, so it will be 1 by minus 1.5 plus 0 because the reciprocal of infinity will be 0। 0 का उल्टा क्या होता है, infinity, infinity का उल्टा 0। so f will be equal to minus 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना आ गया, माइनस के 1.5 मीटर आ गया। क्या आ गया, माइनस के 1.5 मीटर आ गया। एंड पावर P इज इक्वल टू 1 by f इन मीटर। so पावर इज इक्वल टू 1 by f इन मीटर। सो फोकल लेंथ कितना है, मीटर में दिया हुआ है, तो कोई रूप चेंज करने की, तो 1.5 and we can write it 10 divided by 15। so power will be equal to how much, 15 डिवाइड करते कितना आएगा, 15 0.15 सेकेंड 90, 90, 10 आ गया, अगेन 6, फिर 6 आ जाएगा। इट मीन्स we can say that the power will be 0.67 diopter। पावर क्या आ गया, माइनस के 0.67 diopter इज द पावर। पावर कितना आ गया, माइनस के 0.67 diopter आ गया। तो we know that if focal length is negative and the power is negative, then we can say that the lens to be used for correction of the given defect should be a concave lens, and we know that the myopia defect can be corrected by using concave lens। so here we can see that first we have write the given quantities, क्या क्या हमारे पास है, जो हमने क्वेश्चन से स्टेटमेंट से पढ़ा कि फार पॉइंट दिया हुआ है, मायोपिया डिफेक्ट है, इसका मतलब तो हमने स्टेटमेंट से पता लगा लिया। तो देखिए इन क्वेश्चंस में हम पहले क्या करेंगे,
गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके हम पहले पता करेंगे कि क्वेश्चंस में वो कहना क्या चाहता है और क्या क्या दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट को समझने के बाद पता लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन में नियर पॉइंट और फार पॉइंट दिया हुआ हो, इसका मतलब नियर पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डिफेक्ट कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया है। अगर फार पॉइंट दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में आपका डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया है। तो इसका मतलब हमें अब डिफेक्ट पता लग गया है। तो जब भी मायोपिया डिफेक्ट होगा, इसका मतलब वी आपको दिया हुआ है और वी कैन राइट यू। ठीक है, सो यू विल बी इन्फिनिटी। एफ हमें निकालना है, पावर भी निकालना है, लेंस का नीचे भी निकालना है। सो वी कैन यूज लेंस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज विद कन्वेंशंस एंड वी कैन फाइंड एफ इज योर -1.5 मीटर एंड पावर विल बी योर माइनस के 0.67 diopter. It means power should be your power is negative, so it means concave lens of power 0.67 minus 0.67 diopter and focal length -1.5 meter should be used for correction of this defect myopia. ठीक है, let us move to next question. Come on to question number 6. So, in question number 6, what is given to us? A person having a myopic eye uses a convex lens of focal length 10 cm. Find the power of lens. तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मायोपिक एक मिनट, मायोपिक लेंस है, देखो मायोपिक आई है, तो पर्सन की आई क्या है? द आई इज having defect myopia. तो myopia defect है, it means आई क्या होगी? myopic eye होगी। and we know that in myopic defect we are using a concave lens, और वो उसमें दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, concave lens है और focal length कितनी दी हुई है? Focal length, it is f. F is given how much? F is given 10 cm. 10 cm. And we know that the focal length of concave lens is always negative, and we have to find power. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है पावर का। Power will be equal to 1 by focal length in meter. So we are having focal length in centimeter, so F will be minus 10 centimeter. So it is converted into meter, that is 10 by 100 meter. So F कितना आ गया? F will be your minus 1 by 10 meter. ठीक है, so power will be given by, power is equal to 1 by f, कितना आएगा? 1 by minus 1 by 10, so it is minus 10 diopter. So power of the lens to be used for correction of myopia defect is minus 10 diopter. The power of the lens to be used for the correction of defect will be minus 10 diopter. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन, so in seventh question what is given to us? सेवंथ क्वेश्चन में दिया है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिक आई
यूजेज ए लेंस ऑफ 5 मीटर फोकल लेंथ। तो सिंपल है ये क्वेश्चन भी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पर्सन की आई क्या है, हाइपरमेट्रोपिक है, उसका फोकल लेंथ क्या है 5 मीटर है, एंड वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है 5 मीटर है, ठीक है। सो गिवन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आपको दिया हुआ है कि मीन्स आई में कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया आई, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है। तो पर्सन की आई क्या बन गई, हाइपरमेट्रोपिक आई, क्या बन गया, हाइपरमेट्रोपिक आई बन गई, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई बन गई, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस कौन सा होगा, बिकॉज वी नो दैट the lens to be used for correction of hypermetropia is convex lens, and we have given focal length. So we know that focal length of convex lens is positive and it is given as 5 मीटर। तो ये में 5 मीटर दी हुई है, तो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिक आई बन जाएगी नॉर्मल आई से। इट मीन्स वी नो दैट द कन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट hypermetropia, focal length will be 5 meter. We have to find power, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। So how do we proceed, P is equal to 1 by F in meter, and F in this question is already given in meter, so we can write 1 by 5, so it means P is equal to 0.2 diopter. So the power of the lens required to correct this defect should be 0.2 diopter. क्या आ गया, 0.2 diopter हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 मीटर फोकल लेंथ है, और तो सॉरी क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 by 100, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 20 डियोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर 5 सेंटीमीटर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू 5 सेंटीमीटर यू हैव टू कन्वर्ट द फोकल लेंथ सेंटीमीटर टू मीटर, सो यू विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 100, यू विल कन्वर्ट इनटू मीटर। सो 1 by फोकल लेंथ दैट इज 5 by 100, so 100 by 5 विल बी 20 डियोप्टर आ जाएगा। मीन्स द लेंस टू बी यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट विल बी 20 डियोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। That is question number 8. Question number 8 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, नियर पॉइंट दिया हुआ है डिफेक्टिव आई का, इट मीन्स V दिया हुआ है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू रीड क्लियरली न्यूज़पेपर हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर। देखो नियर पॉइंट दिया है, मतलब उसमें डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया होगा, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन टू अस, नियर पॉइंट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और पावर निकाल, ठीक है। नियर पॉइंट का मतलब हुआ, नियर पॉइंट इट मीन्स V आपको दिया, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये V दे दिया, ठीक है। डिफेक्ट कौन सा हुआ यहाँ पर, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। सो V माइनस 50, तो U क्या होगा, U कितना दे रखा है इसमें 25 सेंटीमीटर, मीन्स व्हाट शुड बी द लेंस रिक्वायर्ड टू रीड ए बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। सो न्यूज़ पेपर है, तो क्या पावर निकालना है, ठीक है। सो इट मीन्स V है, U है, आपको F निकालना पड़ेगा। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब जो F यहाँ से आएगा वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेट अस फाइंड लेंस फॉर्मूला
1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। क्वेश्चन नंबर 8, 1 by f इज इक्वल टू 1 by u। तो 1 by f हमें निकालना है, v कितना है -50, इट इज -1, इट इज 25, एलसीएम इज 50, it is -1 and it is how much, it is +2, so it will be 1 divided by 50, so 1 by f is 150 and it is centimeter, so f कितना आ गया, f is your 50 centimeter आ गया, so f is how much, 50 centimeter आ गया f, so power will be equal to 1 by f in मीटर, so 1 by f मीटर में क्या हो जाएगा, 50 by 100, it means 100 by 50, it means power will be equal to 2 diopter, पावर क्या हो जाएगा, पावर हमारी 2 diopter हो जाएगी, ठीक है, पावर विल 2 diopter, it means the power should be 2 diopter for the lens required to correct the defect। Next question number 9, a person wants to read a book with a place at a distance of 20 centimeter, it means requirement क्या है, u 25 है और नियर पॉइंट कितना दिया, 35 दिया हुआ है, पावर निकालना है। सो नियर पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नियर पॉइंट दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट इज गिवन टू अस इज 35 सेंटीमीटर, और डिफेक्ट कौन सा होगा, हाइड्रोमीटर पे होगा, और पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे हो, तो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एफ निकालना है, तो हाइड्रोमीटर पे तो क्या होगा, लेस कॉन्वेक्स लेंस होगा, इट मींस जो फोकल है क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि कहाँ रखा हो, 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, इट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट दिया हुआ 35, लेट अस फाइंड 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, so 1 by f is equal to 1 by v, v is -35 minus of -25, so plus 1 by 25, 1 by minus 1 by 35, 1 by f, so 1 by f will be equal to, LCM will be 175, so 35 5 जा minus 25 7 जा, will be 2 divided by 175, 1 by f आ गया, तो f कितना आ जाएगा, f will be 175 by 2 सेंटीमीटर, तो f कितना आ गया, 175 बटे में 2 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, पावर विल बी इक्वल टू 1 by f in मीटर, इट मीन्स 1 by 75 by 200 मीन्स 200 by 175 मीन्स 25 अट्ठे 275 175 पावर, पावर विल बी इक्वल टू 7 1 जा 7, 0 आ गया, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, इट मीन्स पावर विल बी हाउ मच, पावर कितनी आ जाएगी, 1.14 डियोप्टर आ गई, मीन्स द पावर ऑफ 1.14 diopter is required to correct this defect hypermetropia, so as to person unable to read a object placed at a 25 centimeter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, last question assignment is a myopic person using specs of power minus 0.75 diopter, so what is the distance of far point, हमें क्या दे रखा है, एक myopic person है, उसका पावर दिया हुआ है, and we know that
अगर पर्सन का डिफेक्ट मायोपिया हो तो उसके अंदर यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स मुझे पावर दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन आपको दिया हुआ है और उसका पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.75 दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालेंगे पहले हम, फिर हम निकालेंगे, फिर हम निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट निकालना है। फार पॉइंट मतलब क्या हुआ, v निकालना है। और u क्या होता है यहाँ पर हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो मायोपिक पर्सन है, पर्सन में डिफेक्ट मायोपिया है, पावर हमें दे रखी है, फोकल लेंथ क्या है निकालनी पड़ेगी क्योंकि पावर से निकल जाएगी, v हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, और u दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू पावर एंड focal length will be equal to 1/p. So 1/0.75 that is 100/75. तो f कितना आ गया, 100/75 आ गया। एंड ये कितना आ गया, ये आपका f किस में आ गया, ये आपका f मीटर में आ गया। ये f किस में आ गया आपका, ये f आपका मीटर में आ गया। सो फर्दर वी कैन राइट f इज इक्वल टू हाउ मच, 4/3 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड v, so we are applying less formula, 1/f is equal to 1/v minus u। तो 1/v निकालना है, तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u। तो 1/u is how much, infinity, f कितना है 4/3 मीन्स 3/4 हो जाएगा। सो 1/v, सो 1/v, ओके, एंड दिस इज माइनस, सो इट विल बी ऑल्सो माइनस, सो माइनस आ जाएगा, -3/4 प्लस 0, इट मीन्स v इज इक्वल टू -4/3 मीटर। कितना आ गया, -4/3 मीटर। और यू कैन से v will be equal to -3 1 जा 3, फिर 3, फिर इज 9, मीन्स 1.33 मीटर। सो माइनस का 1.3 मीन्स द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन विल बी एट डिस्टेंस ऑफ 1.33 meter. So now the solution of this assignment 11 DPP 11 is over. I think when you go through this lecture, आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगा। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बना के दे दिया है, so you will go through these questions and try to understand the statement first, then you can do the solution. Till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.